जय श्री राम। प्रिय मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं मंथरा दासी का कैकेयी को श्री राम के विरोध में उकसाना। यह रामायण का एक अध्याय। मित्र हो, इस अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम ऐसा लिखकर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद पाइए। जय श्री राम। मित्र हो, मंथरा कैकेयी की एक दासी थी। जब मंथरा को ये मालूम हुआ कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तब वह बहुत निराश हो गई। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुरावस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकर बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डीग हंका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी मंथरा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने मंथरा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करते हुए कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे
मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु है बड़े शठ। मुँह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसीलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कटंक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। बाले जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है, वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन पालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने मन में स्थान दिया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो, मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो। परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है, अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने मंथरा को पुरस्कार के रूप में
एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। मंथरा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, उसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। मित्र हो, इस प्रकार रामायण का यह अध्याय समाप्त हुआ। अगला पवित्र अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखिए, जय श्री राम।